मैंने पता है अभी 6.5 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी और फिर जाके रियलाइज किया कि मैंने रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया था। इस तरीके का दिन गुजरा है मेरा। मतलब चेन्नई में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, लेकिन भारतीय टीम ने ऐसी परफॉर्मेंस कर दी कि थोड़ी ताकत आ गई, वापस आके मैच ऐसा कवर कर लिया जो एकदम एंड तक चला गया। मतलब नाखून चबाने वाली हालत हो गई थी अगर आप इंग्लैंड या न्यूजीलैंड के समर्थक थे। लेकिन उस मैच के एंड में सेलिब्रेशन वाली हालत होगी पाकिस्तान के फैंस की। अब ये मत बोलना कि किसी टीम ने आपकी हेल्प नहीं करी। मैं सब कह रहे थे ना, इतने सारे मैसेज आ गए, रहे साउथ अफ्रीका ने चांस दे दिया आपको, नहीं हम नेट रन रेट के लिए भी चले जाते यार। लेकिन चलो साउथ अफ्रीका ने इंडिया को चांस दिया, अब इंडिया और वेस्ट इंडीज का क्वार्टर फाइनल है। लेकिन पाकिस्तान, अब आपके पास वो चांस है, अब दिखा दो बैटिंग में कितना दम है। क्योंकि इंग्लैंड के मैच जीतने से अब न्यूजीलैंड रह गई है 3 पॉइंट पे, और पाकिस्तान आज अपना मैच जीतती है श्रीलंका से, तो उसका मार्जिन क्या है अगर उनको 3 पॉइंट पे नेट रन रेट बीट करनी है न्यूजीलैंड की, इसकी बात तो हम करेंगे। लेकिन साथ में भाई न्यूजीलैंड ने मैच आपके हाथ से चला कैसे गया, मैं बताता हूं कैसे चला गया। विल जैक्स और रेयान अहमद की वजह से। वन टिप वन एंड विद जतिन सबरू में लेट्स टॉक अबाउट क्या T20 क्रिकेट में कोई कंप्लीट परफॉर्मेंस होती है, या इट्स ऑल अबाउट क्रॉसिंग द विनिंग लाइन। इंग्लैंड दिखा रही है हमें, इंग्लैंड दिखा रही है कि हम स्टार्ट से लेकर टूर्नामेंट में अब तक कह रहे हैं कि एक परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं आई यार। जॉस बटलर के रन नहीं आए, फिल सॉल्ट के सिर्फ एक मैच में रन आए थे, टॉम मैंटन इसके पहले एक मैच में रन आए थे, जेकब बेथेल सिर्फ एक मैच में रन आए थे, सैम करन बचा रहे थे आपको, विल जैक्स बचा रहे थे आपको। लेकिन इसीलिए तो आप स्क्वाड पिक करते हो कि आपके पास इतने मैच विनर्स और हीरोज होने चाहिए कि कोई ना कोई ऑन द डे हाथ खड़ा करे और आपको मैच जिता जाए। हैरी ब्रुक ने पिछला मैच जिता दिया था 100 बना के, लेकिन आज ये आर प्रेमदासा पे कंडीशंस पल्लिकेली से अलग थी। और जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे उतरी, न्यूजीलैंड ने सही फैसला किया कि पहले बैट करते हैं, यहाँ पे चेज नहीं होते यार। अब उसके लिए न्यूजीलैंड को चाहिए थी एक परफेक्ट स्टार्ट, और वो परफेक्ट स्टार्ट दे दी टिम साइफर्ट ने और साथ में फिन एलन ने। 54 फॉर नो लॉस पावर प्ले में किसी पाटा विकेट पे एज गुड एज 75-80 फॉर नो लॉस। विकेट्स आपके हाथ में एंड यू आर नाउ लुकिंग फॉर अबाउट 175 इस मुकाबले पे आपने ऑलमोस्ट आउट बैट कर दिया, क्योंकि आपके पास खुद 4 स्पिनर्स हैं। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट तो आना था, क्योंकि मिडिल ओवर्स का जो खेल है प्रेमदासा में, वहीं पे चीजें घूमती है बरखुरदार, और वो चीजें घूमी। इंग्लैंड ने चेंज किया था, ओवरटन को नहीं खिलाया था। इंग्लैंड लेके आए थे रेहान अहमद को, मतलब एक नहीं दो रिस्ट स्पिनर और 2 अलग रिस्ट स्पिनर, आदिल रशीद और रेहान अहमद एक फ्लाइट करते हैं, और रेहान अहमद थोड़ी फ्लैट डालते हैं, तेज डालते हैं, बट ही आल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ रेव्स ऑन द बॉल। साथ में आपके पास लियम डॉसन थे और आपके पास विल जैक्स थे। इंग्लैंड की सोच प्लानिंग बहुत अच्छी थी, हैरी ब्रुक की कैप्टनसी, और 11वें ओवर के बाद वो ट्विस्ट भी आ गया, क्योंकि 11वें ओवर के मार्क पे 2 ही विकेटें गवाई थी। न्यूजीलैंड वर लुकिंग की 160, 65, 70 तक आप पहुंच जाएंगे। इवेंचुअली 159 पे आप पहुंचे, लेकिन कोलैप्स हुआ। 12वें ओवर की जो शुरुआत थी, जहां रेहान अहमद ने ऑलमोस्ट अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पे एक विकेट निकाल दी, वहां से लेके 20वें ओवर के अंत में 55 रन बनाए और 5 विकेटें गवाई न्यूजीलैंड ने। बट यू स्टिल फेल्ट कि एक अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी ना, उस अच्छी स्टार्ट के बाद न्यूजीलैंड वो 15-20 रनों को कवर अप कर लेगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैट हेनरी ये पहले ओवर में और दूसरे ओवर में जो लेंथ डाल रहे ना बॉस, प्रणाम है आपको। ये टेस्ट मैच की लेंथ टप्पा पकड़ के, मतलब एक कॉइन रख दो ना, हमने कितनी कहानियां सुनी है कि कोचेस बोलते थे एक सिक्का रख दो और वहां पे क्या आप 6 बॉल डाल सकते हो, मैट हेनरी डाल सकते हैं। 1 बॉल अंदर लेके आए, उसके बाद 3 बॉलें बाहर ले गए, आपको विकेट मिल गया फिल सॉल्ट का। अगले ओवर में आपको विकेट मिल गया जॉस बटलर का। मेरे को एक्चुअली बड़े दिल में चोट लगी यार, जॉस बटलर जब वापस जा रहे थे ना, ही वाज लुकिंग अप, ही वाज सो लॉस्ट, ही वाज सो हर्ट। इंग्लैंड के सबसे बड़े व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं जॉस बटलर, रहे हैं यार, वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बुरा लगता है। खैर, अब टीम ने मैच जीत के जॉस बटलर को एक जीवन दान दिया है, क्योंकि उनका सेमीफाइनल मुंबई में होने वाला है, और वानखेड़े की विकेट पे जॉस बटलर के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर्म में आने की। मेरे को तो डर लग रहा था यार, जिस तरीके से इनिंग जा रही है ना, जॉस बटलर की, इतना बड़ा प्लेयर है, अगर इसका तोड़ नहीं मिला तो कहीं गुड बाय ना कर दे खेल को। लेकिन अब दिस टीम हैज गिवन हिम अनदर विफ, एक अपॉर्चुनिटी इस मैच को जीत के। अब ये मैच नहीं जीत रहे थे इंग्लैंड, 2 विकेटें आपने गवा दी पहले 2 ओवर में। न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर है और मिचेल सैंडर्स स्पिनर्स को घुमाते रहे। थिंग्स वर गोइंग वेल। हैरी ब्रुक की एक शॉट तो मैं भूलूंगा नहीं, जो उन्होंने फ्लिक और स्वीप शायद एक साथ ही लगाया था, लैप मारने के अटेम्प्ट में गया, उधर जाके बड़े स्क्रीन पे लगा। मैंने उसको कमेंट्री में नाम दिया था, ना स्वीप ना फ्लिक, दिस वाज अ स्लिक शॉट। क्वालिटी प्लेयर है बॉस, क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन उनको आपने आउट कर दिया ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स की शाम खूबसूरत कट रही थी। पहले आपने रन बनाए, उसके बाद आपने विकेट लिए, उसके बाद आपने कैच ऐसा पकड़ा है, मतलब खुजली की तरह फैले हुए थे इंग्लैंड पे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आना था। 18वां ओवर आता है, मिचेल सैंटनर थिंक्स कि मैच कंट्रोल में है और पेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, स्पिन अच्छी चल रही है। 2 राइट हैंडर्स, रेहान अहमद, कितना मार लेंगे रेहान अहमद, लेकिन डिवीजन 2 में 5 शतक है रेहान अहमद के। दिस इज द एडवांटेज, उनके सारे बॉलर्स एंड तक 11 के 11 बैट चलाना जानते हैं, लेकिन रेहान अहमद इज मोर देन जस्ट कि बैट चलाने वाला प्लेयर, और ये पता चल गया। ग्लेन फिलिप्स को बॉल दे दी एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी 2 राइट हैंडर्स के लिए कि प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर डाल दिया, छक्का टांग दिया बहुत बड़ा।
क्या मिच सैंटनर को वहां लगा होगा कि यार उतने रन तो थे कि मैं पेसर के पास भी जा सकता था। डर आपका ये है कि यार पेसर को बॉल दे दी, इनसाइड एज लग गया, आउटसाइड एज लग गया, कहीं भी जा सकती है, तो स्पिनर के पास चलते हैं, सब अच्छा तो चल रहा है। लेकिन अच्छा नहीं चला, 22 रन आ गए इस ओवर में। जैक्स ने मार दिए, चौके लगा दिए एंड सडनली ग्लेन फिलिप, जिनकी शाम एक जबरदस्त खुशी की तरफ बढ़ रही है, इट ऑल गोज डाउन। अब 19वां ओवर आपकी मजबूरी बन गई कि आपको जाना पड़ा पेसर की तरफ, उसमें 16 रन आ गए और मुकाबला हाथ से निकल गया। विल जैक्स और रियान अहमद ने एक अनबिलीवेबल हाइस्ट जिसे बोलते हैं ना, मतलब फ्लड लाइट रॉबरी कर दी और वो मुकाबला न्यूजीलैंड से चुरा के चले गए। बट जो इक्वेशन थी हमें लग रहा था अनएक्सपेक्टेड, इसलिए क्योंकि प्रेमदासा की कंडीशंस वैसी थी, लेकिन विश्वास यार। एंड विल जैक्स इज द स्टोरी फॉर मी ऑफ द टूर्नामेंट। आप मोस्ट रन की लिस्ट में देखेंगे 12वें नंबर पे पाएंगे, आप मोस्ट विकेट्स की लिस्ट में देखेंगे 32वें नंबर पे पाएंगे, लेकिन चौथा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था ये। हमने शिमरन हेटमायर की बात की, उनको 3 पे प्रमोट कर दिया, वेल डन। हैरी ब्रुक को 3 पे प्रमोट कर दिया, वेल डन। लेकिन विल जैक्स को आपने टॉप ऑर्डर से डिमोट किया नंबर 7 पे एंड ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट क्रूशियल रन्स फॉर इंग्लैंड। तो वो प्रमोशन से ज्यादा इंप्रेसिव ये डिमोशन की कहानी है, क्योंकि नंबर 7 टॉप ऑर्डर से नीचे आके इस फॉर्मेट में इस पोजीशन को अपनाना, वो भी पहली बार अपने करियर में, इज इनक्रेडिबल। और विल जैक्स अगर इंग्लैंड जहां पे भी जाती है, ही इज द नंबर 1 कंटेंडर टू बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वैसी उनकी परफॉर्मेंसेज है। तो इंग्लैंड ने मैच जीत लिया, लेकिन न्यूजीलैंड विल नॉट माइंड इट दैट मच, क्योंकि ये मुकाबला बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे। अब आ जाते हैं मार्जिन पे, क्योंकि ये जो मार्जिन है, अब पाकिस्तान का मुकाबला है श्रीलंका से। लेट मी रीड आउट द मार्जिन्स टू यू। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो जिस भी मार्जिन पे पहुंचती है, मतलब मान लो 150 रन बनाती है, 150 रन बनाए या 200 रन बनाए, जितने भी बनाए, पाकिस्तान को कम से कम 64 रनों से इस मैच को जीतना है। अगर 150 से कम बनाते हैं तो 63 रन से जीतना है, 150 से 200 के बीच में बनाते हैं तो 64 रन से जीतना है, और 200 से 246 बनाते हैं तो 65 रनों से जीतना है। उतने रन बना लिए तो क्या ही बात है सर। अगर बॉलिंग करते हैं और श्रीलंका 140 से 150 के बीच में बनाती है तो 13.1 ओवर्स या उससे पहले आपको मैच को खत्म करना है। अगर 165 से 175 बनता है तो 13.3 ओवर्स में खत्म करना है। इज दिस पॉसिबल? अभी तक वो साइन नहीं मिले कि पाकिस्तान की बैटिंग में ये फायर पावर है। ऑन पेपर बहुतों ने बहुत कुछ कहा है, बट डू दे हैव इट इन देम? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या पाकिस्तान 64 रनों से मैच जीत सकती है? मतलब क्या आप 200 बना के 120-25 पे आउट कर सकते हो? दैट इज वन ऑप्शन। 130-25 नहीं, 135 के आसपास भी काम चलेगा। या क्या आप 150 पे रोक के उस 150 को 13.3 में चेस कर सकते हो? वेल, किसमें कितना है दम अब ये पता चल जाएगा पल्ले कैली में। द चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के अपने हाथ में है। आई वुड स्टिल से न्यूजीलैंड आर फेवरेट्स। उनकी नेट रन रेट इस मार्जिन से पाकिस्तान को जीतता हुआ नहीं देख रहा। जीत गए तो वेल डन, तारीफ करेंगे हम बिल्कुल। लेकिन मैं चला हूं अब सीधा कोलकाता, जहां इंडियन टीम पहुंच गई और आज शाम को उनकी प्रैक्टिस है यार। 2 जबरदस्त बैटिंग ऑर्डर्स के बीच में मैच है और बाजी वो मारेगा जो बॉलिंग बेटर करेगा। आउट बैट तो दोनों टीम एक दूसरे को कर सकती है, बॉलिंग कौन बेटर करेगा? व्हाट डू आई सी इन द नेट्स? किस चीज पे भारतीय टीम काम कर रही है, ये मैं लेके आऊंगा कल सुबह के प्रीव्यू में। बट दैट्स व्हाट वी गॉट मैन। विल जैक्स इंग्लैंड परफेक्ट T20 गेम, गया तेल लेने। मैच विनर्स ढूंढो, मैच को जीतो। दैट्स हाउ टूर्नामेंट्स आर वन। डिफरेंट हीरोज, और जिस दिन साथ में जेल हो गए तो वे किसी भी टीम को वानखेड़े पे इंग्लैंड विल बी अ फोर्स टू रेकन विद, चाहे सामने कोई भी आए। आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम कोलकाता। टिल देन थैंक्स यार इतने प्यार के लिए, इतने सब्सक्राइबर्स के लिए। आई होप यू कीप एंजॉयिंग द कंटेंट।